नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। अभी हमारा जो है झारखंड जुडिशरी 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है और जो लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैठे हैं उनको ऑलरेडी अपडेट के बारे में पता लग गई होगी। मैंने नोटिफिकेशन जारी करवा दी थी। अब इस केस के अंदर आपके मन में कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर मैं नया सिलेबस की पढ़ाई चालू करूं या पुराने सिलेबस की पढ़ाई चालू करूंगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जो है हमारे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर, तो उनके द्वारा जो है 3 नए बिल लाए गए हैं। अपना आईपीसी का, सीआरपीसी का और एविडेंस एक्ट का, ये 3 नए बिल लाए गए हैं। तो मन में कंफ्यूजन है कि मैं अब नए सिलेबस की तैयारी करूं या पुरानी। तो जुडिशरी का अभी नोटिफिकेशन लेटेस्ट रिलीज हुआ है, वहां पर भी हमारे पुराने सिलेबस सारे के सारे पूछे जाएंगे, पुराने सिलेबस के बारे में ही बता रखा है। तो आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो बना के चीज को क्लियर करा था कि अगर आप जो है 6-8 महीने 10 महीने के अंदर आपका फिर एग्जाम टारगेट है तो आप पुराने सिलेबस की तैयारी करो। अब आपको लगता है कि मेरा पेपर मैं 1 साल के बाद देऊंगा, 1.5 साल के बाद देऊंगा, तब आप अपना कॉन्सेप्ट तैयारी, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की तैयारी करो। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज 6 महीने अपने कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने में, स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ। उसके बाद फिर जो है तुम अपना सेक्शंस की तरफ, नए एक्ट के अंदर कहां पे कौन सा सेक्शन हमारे को बताया हुआ है, फिर आप अपने सेक्शंस को याद करने में अपना टाइम लगाइएगा। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, याद रखना। तो अभी मैं आपको झारखंड जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन आया है ना, उसके बारे में डिटेल्स बता देता हूं। आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। ये ऑफिशियल हमारा झारखंड जुडिशरी का फॉर्म आ चुका है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। अब इसके अंदर सबसे जरूरी बात, ये सिविल जज जूनियर डिवीजन का आया है और इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर थोड़ा सा ज्यादा गौर करिएगा। अब यहाँ पे जो है आपसे मैं वैकेंसीज के बारे में देख लूँ, 138 वैकेंसीज हैं। अब उसमें से आप अगर जनरल वाले हो ना तो 60 सीटें, अगर शेड्यूल ट्राइब्स 28 सीटें, शेड्यूल कास्ट 12 सीटें, बैकवर्ड क्लासेस 1 10 सीटें, बैकवर्ड क्लासेस 2 15, ईडब्ल्यूएस 13, ये टोटल मिला के 138 सीट्स बैठती हैं। और इसके अंदर ये थोड़ा सा वुमेन के लिए भी रिजर्व करके रखी हुई हैं, स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी रिजर्व करके रखी हुई हैं, हैंडीकैप लोगों के लिए भी रिजर्व करके एक्स्ट्रा सीटें रखी हुई हैं। याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर यार ये मेरे को तो थोड़ा सा ये बात को खटकी है कि इन्होंने पे स्केल जो है ना अपना बढ़ाया नहीं है अभी तक। बट आपका जब सिलेक्शन होगा मेरे हिसाब से तब तक आपका जो पे स्केल है नया वाला जो आया है ना, जुडिशियल पे स्केल 77,400 से तक से अपना एक 1.5 लाख 1.25 लाख पार जा चुका है। ठीक है, वो पे स्केल शायद अब लगा देंगे। हालांकि और बहुत सारी स्टेट्स ने इसको नए पे स्केल को लागू कर दिया है, इन्होंने अभी तक मेरे को नहीं पता क्यों नहीं करा। हम चलो मुद्दे पे आते हैं। हमें तो सिलेक्शन से मतलब है, पे स्केल का आपका बढ़ता रहेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको कहा सैलरी पे आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, एक बार आप जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर लेते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करो, यहाँ पे बोला है कि आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एंड का मतलब साथ में आपको एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होना पड़ेगा। लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म का सबमिशन करते टाइम, मतलब कि आप अभी लॉ ग्रेजुएट हो और आपने अभी तक अपना एनरोल्ड एज एन एडवोकेट नहीं करा है, अभी के अभी जाके अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लेना, क्योंकि लास्ट डेट इसकी है 21 सितंबर 2023 अपना लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, आपका 15-20 दिन के अंदर स्टेट बार काउंसिल में तो एटलीस्ट एनरोलमेंट हो ही जाएगा ना। तो जब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो याद रखना, ये बहुत जरूरी जानकारी मैं दे रहा हूं। उसके बाद आपका जो है कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है। ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर कोई नहीं चला होना चाहिए, याद रखिएगा। और आपकी उम्र यहाँ पे बता रखी है कि एज लिमिट की बात करी जाए, 22 साल का व्यक्ति अगर आप हो, आप लॉ ग्रेजुएट हो, आपके पास लॉ की डिग्री है और आप एडवोकेट हो, एनरोल्ड एज एन एडवोकेट हो, फॉर्म भर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है ना फायदा, महिलाओं, अगर कोई भी लड़की है, कोई भी स्टेट की लड़की है, अगर मान लेते वो दिल्ली में लड़की रहती है और वो अपना झारखंड जुडिशरी का फॉर्म भरना चाहती है और उनकी उम्र है 37 38 से नीचे नीचे अगर उनकी उम्र है तो वो फॉर्म भर सकती है। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट है 35 और 3 सालों का मैक्सिमम यहाँ पे एक्सटेंशन दे रखा है, अपर एज लिमिट तक के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो तो भी आपको 3 साल का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हो तो आपको 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 से लेकर 45 उम्र तक का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बस ये एक जरूरी जानकारी थी। अब ये ना एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वैसे तो ये पॉसिबल है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे बोल रखा है कि भाई जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, वो हम जब ही कंडक्ट करवाएंगे अगर हमारे पास जो फॉर्म बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अगर भर दिया होगा, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा तो ही हम प्रीलिम्स का, एमसीक्यू का एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। ऑब्वियसली यार मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे स्केल पे यहाँ पे वैकेंसीज की फिलअप होगा, तो प्रीलिम्स तो होगा ही होगा। याद रखना, अपने दिमाग से पॉइंट निकाल देना नहीं, अपने पॉइंट से दिमाग से निकाल देना कि मेरा प्रीलिम्स का पेपर नहीं होगा, मैं तो सीधा मेंस देने जाऊंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, ये बस इन्होंने एक क्लॉज डाल रखा है। ठीक है,
तो इसके अंदर पहले प्रीलिम्स होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको मेरिट लिस्ट लानी पड़ेगी, मेरिट में नाम लाना पड़ेगा। 2018 की अगर मैं मेरिट लिस्ट की बात करूं ना, तो जनरल वालों के लिए आई गेस 76 कट ऑफ गई थी, यानी कि इस बारी मैं मान के चलता हूं 80 नंबर तक आपको अपने 100 में से लाने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसलिए इतनी बड़ी यहां पे कट ऑफ जाती है। देखो 100 नंबर्स की यहां पे आपका पेपर होगा और यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, साफ बोल दिया है। एग्जाम में क्या क्या आएगा, एक तो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी। और ये देख रहे हो, देखो सीआरपीसी पुराने वाला है, एविडेंस पुराने वाला है और आईपीसी आपका पुराने वाला है। तुम सोचो कि भाई अभी तो बिल बना यार, अब बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी 6-8 महीने लगेंगे, उसके बाद जुडिशरी के नोटिफिकेशन में चेंज होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो भी मान के चलो साल भर तक आपका कुछ नहीं होने वाला। पुराना ही कानून अपना स्ट्रॉन्ग कर लो और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, सेक्शन तो आपको 1 महीने में मैं याद करवा दूंगा, नई नई ट्रिक्स ला ला के। आपको मेरे पे अगर भरोसा है, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट रहे होंगे तो आप लोग मेरा तरीका जानते हो। तो सेक्शंस याद करना इट्स नॉट अ बिग डील, बिग डील है आपको कॉन्सेप्ट को याद करने की। कॉन्सेप्ट याद कर लिया, सारा काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना 15 टाइम्स तक यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि अगर मैं मान के चलता हूँ 60 सीट्स है हमारी जनरल वालों के लिए, तो 60 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने बच्चे बैठते हैं, 900 बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे ये मेंस के लिए, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करा जाता है अपनी वैकेंसीज के हिसाब से 15 टाइम्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जो है आपका 2 घंटे का प्रीलिम्स होगा, ठीक है। फिर आ जाओ मेंस की तरफ। मेंस में आपका प्रोसीजर लॉ वही सीआरपीसी सीपीसी आएगा, हाँ देखो वही लिखा हुआ है, आईपीसी आ जाएगा, एविडेंस आ जाएगा और लिमिटेशन आ जाएगा। पेपर 1 आपका खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पेपर 2 के अंदर। पेपर 2 में आपका सिविल लॉ की तरफ आ गए, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, आर्बिट्रेशन, टीपीए, ये आपका पेपर खत्म हो गया। दूसरा पेपर 3-3 घंटे के पेपर होंगे, पेपर 1 3 घंटे का, पेपर 2 3 घंटे का, पेपर 4 3 घंटे का, पेपर 4 3 घंटे का, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पेपर 3 आ गया। पेपर 3 में हमारा हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रेंट लॉ और एसआरए, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ये भी खत्म हो गया 3 घंटे। इसके बाद हम आगे चले पेपर 4 के अंदर। पेपर 4 में हमारा हिंदी एस्से राइट, हिंदी एंड इंग्लिश के एस्से राइटिंग आएगी ऑब्वियसली। हिंदी एंड इंग्लिश में आपका एस्से राइटिंग भी है, प्रेसी राइटिंग भी है, ट्रांसलेशन भी है, इसको भी यही बोलते हैं, ठीक है। और 3 घंटे का एक पेपर होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब मुद्दे की बात जो हमारे को समझने वाली है, ये मेंस में जो बच्चा क्वालिफाई होगा ना, उसमें 3 टाइम्स के लिए भेजा जाएगा, यानी कि अगर 60 सीटें हैं हमारी जनरल वालों के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 180 बच्चे बनते हैं। अब 180 बच्चों में से उनका वाइवा वॉइस होगा 100 नंबर का, देखो वाइवा वॉइस होगा आपका 100 नंबर का। अब उनमें से 100 बच्चों में से 60 बच्चों को चुना जाएगा। जनरल वालों की बात कर रहा हूं, ओवरऑल सीटें तो 138 हैं, ठीक है, याद रखना मैं, बट मेनली जनरल वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये बात आ गई। अगर आप वाइवा वॉइस में मिनिमम आपको 25% जनरल की कैटेगरी में लाने अनिवार्य है, 20% रिजर्व कैटेगरी में लाना मैंडेटरी है। तो अगर आप ला ले तो लेकर आ जाते हो तो फाइनल लिस्ट बनेगी, आपका मेंस में कितने आए और फाइनल ये वाइवा वॉइस में कितना है, दोनों को इंक्लूड करके अगर जो मेरिट लिस्ट में जिन्होंने अपने सेट कर रखी है फिगर अपनी मार्क्स की, अगर आपने स्कोर कर लिया है ऑटोमेटिकली आप जज बन जाओगे, दैट्स इट। और भी इसके अंदर कुछ भी बात नहीं है। फीस वगैरह मेरे हिसाब से 600 से 800 रुपए के बीच रहती है, मेरे को याद नहीं है। तो आप लोग इसको जब फॉर्म भरोगे ना तो आप देख लेना। एक और चीज मेरे को आपको बतानी है, वो आपको और बात आके मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वो जो हमारी फाइनल लिस्ट डेट होती है ना फॉर्म भरने की, वो और आप समझ लो, ये देखो ये रहा, ये डेट। यहाँ पे जो है फॉर्म भरने चालू होंगे 21 अगस्त 2023 से लेके 21 सितंबर तक आपके फॉर्म भरने की डेट है। और 5 बजे तक आपको अपने फॉर्म भर देना है 21 सितंबर 2023 से। तो 21 अगस्त से फॉर्म भरना चालू होंगे और 21 सितंबर से फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जिनको लगता है कि यार मेरे पुराने सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं और मैं अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूं वगैरह वगैरह, और पुराने सिलेबस में मैंने आपको क्लियर तौर पे बोल दिया है, आप मेरी बात पे भरोसा रखो भाई, पुराना ही पढ़ना है, 6-8 महीने तक आपको पुरानी सिलेबस पढ़ना है। और जब नए कानून लागू भी हो जाएंगे ना, कुछ मेजर चेंज नहीं है, बस सेक्शंस ही तो याद करने हैं। इतनी देर में अपने कंसेप्ट तो अपने स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय कल्पेबल होमिसाइड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, और व्हाट इज रेस गेस्टे, और अगर मैं ये और अपना सीआरपीसी के अंदर एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, और आपको मतलब तो पता नहीं और आप डर रहे हो कि भैया सेक्शन तो इधर उधर हो गए, तो क्या हो गया भाई, सेक्शन ही तो इधर उधर हैं, कंसेप्ट तो वही है सारा का सारा। तो बस कंसेप्ट याद कर लो, सेक्शन याद कराने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, बस ये आपको मैं क्लियर शब्दों में बोलूंगा, ठीक है। बाकी और एक और मैं चीज आपको अपडेट दे देता हूं, मेरा अपना पर्टिकुलर बैच भी एविडेंस एक्ट का चालू होने वाला है। ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो मेरा अपना एविडेंस एक्ट का बैच चालू होने वाला है 19 अगस्त से। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, 50% डिस्काउंट मिलेगा आपको, और ये लिमिटेड पीरियड का लिए ऑफर है। 19 अगस्त से मैं आपको अपना पढ़ाई चालू कर दूंगा, और जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं हर डेली बेसिस पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास 6 बजे मिलेगी। नोट्स ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर जो आपको मेंस में 100% काम आएंगे।
बहुत ज्यादा बढ़िया नोट्स मैंने प्रोवाइड करा मतलब मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लो, टाइम वेस्ट मत करना, टाइम निकल जाएगा, या ऑफर भी निकल जाएगा, याद रखिएगा। तो बाकी आपको जैसा ठीक लगे, और मैंने अपडेट देनी थी, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।